दोस्तों सभी को नमस्कार। चुनावी सीजन है। चुनावी सीजन में एक मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल। कोई बोलता है कि राजेश ठाकुर, मैं ना गगरेट विधानसभा हिमाचल प्रदेश के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि जो वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं उन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में सोचा, उनको हेल्प करी, उनका करियर बनाया, अपने परिवार के बारे में उन्होंने ये करा, ऐसे ऐसे करा। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार है, उनके बारे में ये हलचल चली हुई है कि वो उनके पिता अपने बेटे को क्योंकि राजनीति में सक्सेसफुल करवाना चाहते हैं, इसीलिए वो हेल्प कर रहे हैं और खूब पैसा दे बांट रहे हैं, खूब राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें हैरानी की क्या बात है भाई? अपने परिवार के लिए तो सारे लोग करते हैं। जितने भी नेता हैं, चाहे अभिनेता है चाहे अफसर है, वो अपने बच्चों के लिए तो सोचते ही हैं, अपने परिवार के लिए तो करते ही हैं, सिवाय साधारण भीड़ के। भीड़ यानी जनता, यानी साधारण आप लोग, हम लोग कभी भी अपने बच्चों का बेनिफिट नहीं सोचेंगे। चुनाव के दौरान खास करके इस समय उनके बारे में बात करने का क्या फायदा भाई? वो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। भाई साहब, अगर चैतन्य शर्मा सीएम भी बन जाएं तो वही तो बनेंगे। मैं बनूंगा क्या, या आप में से कोई बन जाएगा? है ही नहीं किसी में कोई। आप बताओ, मुझे बनना सीएम? मैं खड़ा हुआ हूं इलेक्शन में, वही बनेगा जो सीएम, जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है। पहली बात, हम लोग ज्यादातर इस समय इन बातों को करने की बजाय अगर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे तो, चाहे चैतन्य शर्मा जीत जाए, चाहे राजेश ठाकुर जीत जाए, अगर आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये अपने आपके बच्चों के बारे में क्यों सोचेंगे या करेंगे? बताओ मुझे। ये दोनों शख्स उदाहरण हैं, अपने परिवारों के बारे में सोच रहे हैं। आप जनता, साधारण जनता अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती। बताइए ना, सीधी बात पूछो इनसे कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े और वहां अध्यापक नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? सिंपल एक प्रश्न। अभी तो और भी बहुत कुछ है, मैं रोज दूंगा आपको, लेकिन शुरुआत तो करो। इनके मां बाप या इनके बच्चे प्रश्न करते हैं, जो नेता या बड़े लोग हैं। हमारे बच्चे प्रश्न नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग भी तो प्रश्न नहीं ना करते। हम लोग भी तो झंडा बीजेपी, कांग्रेस। किस लिए? राजेश ठाकुर ने क्या किया आपका? आप कितनी बार राजेश ठाकुर से मिले पिछले 5 सालों में? अपने आप से पूछो ना भाई, कितनी बार मिले? और अगले आने वाले 5 सालों में अगर चैतन्य जीत जाए, चैतन्य शर्मा जीत जाए, तो आप उससे कितनी बार मिलोगे और क्या काम करवा लोगे? पूछ लो अपने आप से। ये दोनों में से कोई सीएम भी बन जाए तो आप क्या काम करवा लोगे? आपको तो झंडे उठाना है। किस लिए? पता नहीं। चुनाव के दौरान आपको अभी इन दिनों में पैसे दिए जाएंगे, बांटे जाते हैं। जब भीड़ इकट्ठा करनी होती है तो पैसे दिए जाते हैं, सबको पता है। पैसे की भीड़, सब इकट्ठे पैसे की भीड़ इकट्ठे कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी है, अब उसके बारे में बात करो ना। दोनों से, एक से ही क्यों? दोनों ही ऐसा करते हैं। सिंपल सा प्रश्न, एक प्रश्न से शुरुआत करिए ताकि वो उसका उत्तर दें, वरना ये राजनीति उनके अनुसार चलेगी, मुद्दे उनके होंगे। असली मुद्दा तो आपसे संबंधित है ना। आपके बच्चों के बारे में आपने सोचना है या उन्होंने सोचना है? साधारण जनता के बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? साधारण जनता सोचेगी मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूंगा। मेरे बच्चे की स्कूल की फीस मैंने देनी है, आपके बच्चे की आपने देनी है। तो फिर अगर आपके बच्चे के स्कूल में मास्टर नहीं है तो आप सोचेंगे। एमएलए नहीं सोचते। एमएलए वही सोचते हैं जिस सोच से उनको वोट मिलेगा, जिस सोच से उनको जीत मिलेगी। तो वही सोच जीत दिलवाती है जो जनता प्रश्न उठाती है। प्रश्न करिए इनसे। भाई साहब, आपको खुद को ही दिहाड़ी करनी है, अपने बच्चों का खर्चा खुद ही चलाना है, तो किस लिए डरना और सोचना? दोनों से प्रश्न करिए। वोट जिसको मन करे उसको दीजिए, लेकिन प्रश्न तो कर लीजिए। अपने बच्चों के लिए आप भी सोचिए। जब चैतन्य शर्मा के पिताजी सोच सकते हैं और राजेश ठाकुर अपने परिवार के बारे में सोचते हैं,
आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचिए, जरूरी है, सोचिएगा जरूर।